मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज रहेंगे प्रयागराज, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्या तैयारियां देख पा रही हैं? हम देख रहे हैं लगातार, फिर चाहे बॉलीवुड से हो, राजनीति से हो, हर कोई संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। क्या तैयारियां अभी? बिल्कुल, देखिए तैयारियों के तौर पे ये है कि पूरी जगह से चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं, किसी भी वाहन को एंट्री नहीं है। मौनी अमावस्या को देखते हुए भी ये सब तैयारियां की गई हैं। आप देखिए हर जगह रास्ता जो है बंद कर दिया गया। आपसे कुछ देर बाद जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और साथ ही वो नोज घाट होगा जहाँ पर वो डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा जो है हनुमान मंदिर भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। साथ ही आपको बता दें अक्षय वट पहुंचने का भी पूरा कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर संगम नगरी में 7 घंटे तक लगातार मौजूदगी रहेगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की। साथ ही आपको बता दें आज एक बहुत बड़ा दिन है, इतिहास के पन्नों में दिन दर्ज होगा, क्योंकि 27 तारीख है और 12 बजे से एक वो बैठक शुरू होने जा रही है जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी। देवकी नंदन ठाकुर का शिविर होगा सेक्टर 17 में, जहां पर 12 बजे तमाम जो है साधु संत पहुंचेंगे। इसके अलावा महामंडलेश्वर पहुंचेंगे और यहाँ पर आह्वान किया जाएगा कि सनातन बोर्ड की दक्षिणा चाहिए। किससे चाहिए? उन यजमान से जो इस पूरे कार्यक्रम के 2 मुख्य यजमान हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दक्षिणा के बिना साधु संतों का कहना है कि इस कार्यक्रम की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में संकल्प लिया गया है और उसमें महादक्षिणा चाहिए और सनातन बोर्ड से नीचे बात नहीं चलेगी। क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि लगातार जो सनातनियों पर प्रहार होता है, मठ मंदिरों पर प्रहार होता है, उसको बचाने का बस ये एकमात्र तरीका है। दूसरी मांग ये रखी जाएगी कि वक्फ बोर्ड को निष्कासित किया जाए। तो एक तरफ ये कार्यक्रम होगा, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और जगह जगह मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि महाकुंभ का ये खास पर्व है, इसको लेकर डुबकी भी लगाएंगे, तो उसको लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं उस कार्यक्रम पर भी रहेगी जब हजारों लाखों की तादाद में देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में साधु संत पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, अगर बैठने की जगह ना मिले तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े होने की जगह ना मिले तो रास्ता जाम कर दें, लेकिन ये दिखा दें कि सनातनियों की ताकत क्या है। अगर मठ मंदिरों पर कब्जा किया जाएगा तो उसको लेकर कैसे आवाज हम बुलंद कर सकते हैं और कैसे आवाज बुलंद करना जानते हैं ये दिखाएंगे। साथ ही शक्ति प्रदर्शन के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जितना भी चढ़ावा मंदिरों के लिए आता है वो सिर्फ मंदिरों तक ही रहे, वो सरकारों के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा गौ माता को, यानी कि गाय को कहा जा रहा है कि राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही काशी मथुरा को लेकर भी उस सनातन बोर्ड की जब बैठक होगी, बिल्कुल कई एजेंडा सेट किया गया। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बताते जाते हैं कि अखिलेश यादव को बीजेपी ने घेरा है, नसीहत दी है, यह कहा है कि अब इस पर राजनीति आप मत कीजिए, स्नान करना है स्नान कीजिए, मन के मैल को धोइए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। सनातन विरोधी सियासत छोड़ें अखिलेश, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी ने कहा महाकुंभ पर सियासत अखिलेश ना करें तो ठीक रहेगा। तो अखिलेश यादव को बीजेपी नेताओं ने नसीहत दी है, महाकुंभ पर सियासत ना करने की नसीहत है, सनातन विरोधी सियासत छोड़ने की नसीहत बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संगम में जब डुबकी अखिलेश यादव ने लगाई वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बात कह देना बड़ी, देखिए वो बात है कि हर चीज़ में आपको कोई ना कोई, अगर जैसे कहते हैं कि कमी निकालने वाली बात। 60,000 शायद पुलिस तैनात है वहाँ पे और 60 लाख का लोग थे वहाँ पे उपस्थित। तो ये कह देना बहुत, देखिए आसान बात होती है। जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि ये ईश्वर करा रहा है, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप इतने लोगों को, 60 लाख की भीड़, 60,000। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक तरफ आप उंगली उस परंपरा के खिलाफ उठा रहे हैं जो सनातन संस्कृति है, जो सदियों से, सैकड़ों व हजारों वर्षों से परंपरागत ढंग से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। उनकी विचारधारा ही नहीं है कि सनातन संस्कृति को पुष्पित पल्लवित होते देखें। हमेशा वो नकारात्मक बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं और समाजवादी पार्टी के डीएनए में तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक वर्ग को खुश करने की बात है। अखिलेश यादव ने आज से 10 दिन पहले कहा था, 13 को जब प्रयागराज शुरू हुआ था, तो मकर संक्रांति के बाद उन्होंने कहा था
कुंभ में लोग जा रहे हैं डुबकी लगाने अपने पाप धोने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं अखिलेश के सारे पाप धुल गए होंगे और अखिलेश अब थोड़ा पॉजिटिवली सोचेंगे। ये पंडाल को चुना गया है, लेकिन इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की यह हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया। ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है।